अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 की 1.3 तक एक्सरसाइजेस हमने कर ली थी। आज रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है जी, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। बेटा 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने करेक्ट को सर्कल कर देना है। पहला है जी, √7 इज। अब √7 क्या है? इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इररैशनल है या नेचुरल नंबर है। तो हमने ये देखा था कि अंडर रूट के अंदर अगर कभी ओड नंबर होगा तो वो इररैशनल होगा हमेशा। तो ये इररैशनल आ गया। सेकंड है जी, पाई एंड ई आर। अब ये नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं या इररैशनल नंबर हैं। तो अगेन हमने ये पेज नंबर 4 पर पढ़ा था, वहाँ पर ये बकायदा लिखा हुआ है कि पाई और ई जो है वो इररैशनल नंबर हैं। इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर देन √n इज। अगर n परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, यानी कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। फर्ज करें यहाँ पे जैसे 9 है, 9 परफेक्ट स्क्वेयर होता है 3 का, तो 9 नहीं है, उसके अलावा 3 है, 7 है, 5 है, जिसका स्क्वेयर नहीं बनता, तो फिर वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा या इररैशनल नंबर होगा। तो बेटा वो इररैशनल नंबर होगा। ये बिल्कुल यही वाली बात है जो पहले वाले ऑप्शन में हमने की थी कि अंडर रूट में अगर कोई ओड नंबर हो तो हमेशा इररैशनल होता है, और ये भी वही बात दूसरे अंदाज में लिखी हुई है। जी बेटा, तो क्वेश्चन 4 है कि √3 प्लस √5 इज होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर या इररैशनल नंबर है। तो बेटा ये इररेशनल नंबर है। पेज नंबर 13 की क्लास नंबर 2 में ये सर्ट्स की डेफिनेशन में सारा लिखा हुआ है कि ये बायनोमियल सर्ट होती है। तो अगर दो अंडर रूट में हो और प्लस हो रहे हो तो वो इररेशनल होता है। फिर है जी फिफ्थ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर सारी एक्स की वैल्यूज रियल नंबर हैं तो एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि अगर एक्स की तमाम रियल नंबर्स के लिए एक्स अगर इक्वल टू एक्स के हो तो वो क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी होंगी, पेज नंबर 8 पर है ये मौजूद। क्योंकि बेटा अगर हम कहें कि 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 3 के इक्वल तो नहीं हो सकता ना। 2 एक रियल नंबर है तो 2 2 के ही इक्वल होगा। इस तरह एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दें रियल नंबर, तो 1 है तो 1 के इक्वल होगा, 2 है तो 2 के इक्वल होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। देन क्वेश्चन 6 में है, लेट ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, देन ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। तो ए जो है वो सी से भी ग्रेटर होगा, इस कॉल्ड। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। पेज नंबर 8 पर है, और इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप फर्ज कर लें कि ए 3 है, और तो ऐसे करते हैं कि ए जो है वो फर्ज कर लेते हैं 3 है, बी जो है वो 2 है, और सी जो है वो 1 है। तो अगर मैं कहूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि 3 इज ग्रेटर देन 2 है, तो बी इज ग्रेटर देन सी होगा, यानी कि बी 2 है तो वो सी कोई वैल्यू है रियल नंबर से 1 है। तो ये जो है उन्होंने कहा तो फिर ए ग्रेटर देन होगा सी के। तो जाहिर है ए तो 3 है तो वो तो बड़ा ही होगा ना सी के 1 से। तो ये अगर नंबर्स के जरिए आप समझे तो ज़्यादा समझ आएगी कि ए अगर ग्रेटर देन बी है और बी सी से बड़ा है तो फिर ए बड़ा होगा, ए ग्रेटर होगा सी से। और ये इस प्रॉपर्टी का नाम होता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पेज नंबर 8 पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बकायदा एक क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। कह रहे हैं जी ये इसके इक्वल है तो x की क्या वैल्यू होगी। अब हम इसे हल करते हैं, बड़ा आसान है। इसको क्या करेंगे कि 2 की पावर x है मल्टीप्लाइड बाय 8 को भी 2 की फॉर्म में लिख देंगे। 2 की पावर 3 हो तो 8 के इक्वल होती है। ठीक है, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। तो मैंने 2 की पावर 3 लिख दी, और ये जो x था ये बाहर पड़ा हुआ है, इसे पड़ा रहने दें। यहाँ पे भी 2 की पावर बना लें। 2 की पावर 6 हो तो 64 के इक्वल होता है। आप इस तरह करके बना लेंगे 64 के
factors. 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8, 2 4, 2 2 and 2 1, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 64 के इक्वल है। अब हमने सीखा हुआ है कि एक पावर अंदर हो और एक बाहर, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अच्छा, अब अगर बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। 2 ये भी बेस है, ये भी बेस है, इन दोनों को एक मरतबा लिखा, ऊपर जो पावर्स थी उनको हमने प्लस कर दिया, दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। अच्छा, बेस बेस से कैंसिल आउट हुई, इन दोनों को प्लस कर दिया, 3 और 1, या एक और स्टेप कर लें, 4x इज इक्वल टू 2 6, 2 की पावर 6। अब 2 को 2 से कैंसिल करें, 4x इज इक्वल टू आ गया 6 के, x को हमने सेपरेट करना है, 4 को हटाना है इसके पास से, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, 2 के टेबल से करें, 2 3s are 6, 2 2s are 4, x इज इक्वल टू आया 3/2, x की वैल्यू आएगी 3/2 जो कि पहले ऑप्शन में मौजूद है। पीछे जवाब गलत लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, बट मैंने आपको सोल्व करके दिखाया, इसका आंसर 3/2 आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है जी के लेट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, देन ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड। बेटा ये प्रॉपर्टी कहलाती है सिमेट्रिक, ये भी पेज नंबर 8 पर मौजूद है। अब सीधी सी बात है कि अगर ए और बी दोनों एक जैसे हैं, बराबर हैं, तो अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, अगर ये दोनों है तो फिर ये सिमेट्रिक होगा, यानी कि एक से होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जी 9th पे वो कह रहे हैं कि √75 है प्लस √27 है, तो इनमें से किसके इक्वल होगा, इसे भी हमें सोल्व करना होगा। चलें देखते हैं। ओके, √75 प्लस √27, अब देखते हैं किसके इक्वल है, इसको सोल्व करेंगे। इसके फैक्टर बना लें, 3 5s are 15, 15 5s are 75, इसको आप ऐसे करके फैक्टर बना लें इसके। फिर हमने जी इसके भी बना लिए, 3 3s are 9, 9 3s are 27। अब इसका स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे इसका स्क्वायर बन रहा है, जिनके स्क्वायर बन रहे हैं बना लें। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, 5 बाहर आ गया, √3। अच्छा, यहाँ से 3 बाहर आया और यहाँ अंदर आ गया √3। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ना कि √3 के साथ कुछ पड़ा है, तो √3 1 टाइम आ जाता है, यानी 5 टाइम √3 है और ये 3 टाइम है, तो 5 और 3 8 टाइम √3 है, ये इसका आंसर आएगा। और यहाँ पर ऑप्शन है जी इसका डी, 8 √3। अब जी बात आ जाती है 10th क्वेश्चन की, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस √5 इज। ये बेटा हमने क्वेश्चन सोल्व किए हुए, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, फार्मूला बनेगा, तो क्या आंसर आएगा, उन्होंने कहा प्राइम नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, इरेशनल आएगा या रैशनल। तो बेटा जी रैशनल नंबर आएगा, ये इसका जवाब है, इसे मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ आपको। चलो जी यहाँ पे कर लेते हैं इसको सोल्व। 3 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस √5। अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, फार्मूला लग जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर, 3 3s are 9, √ खत्म, 5 आ गया, दोनों को माइनस करेंगे 4, विच इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, ठीक है, आज के लिए यहाँ तक ही, कल इंशाल्लाह हम आगे ये मज़ीद काम करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।